चलिए, तो अब हम लोग कौन सा इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। इससे पहले वाला जो वीडियो था क्या चीज़ का, तो जो हम लोग के पास लेबर रेट वेरिएंस था, लेबर हम लोग के पास जो एफिशिएंसी वेरिएंस था, फिर तीसरा जो हम लोग के पास था क्या, लेबर का आइडियल टाइम वेरिएंस था, फिर जो मेन फॉर्मूला हो गया था लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया था, वो सारा का सारा आप लोग रिवाइज करके आए होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। तो ये क्या दे रखा हम लोग के पास, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ अ फॉर्म आर एज अंडर। तो हम लोग का जिसमें दे रखा है सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब। तो हम लोग के पास किसी जॉब के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना दे रखा, तो यहाँ पे 1000 आवर का दे रखा हुआ है। फिर इसका हम लोग के पास स्टैंडर्ड रेट भी दे रखा हुआ है। तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड वाला जो पार्ट था वो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है सम्स में। आगे हम लोग के पास सम्स में क्या बोला, तो यहाँ पे एक्चुअल हम लोग के पास क्या है, टाइम टेकन। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर हो गया और ये हम लोग के पास क्या है, एक्चुअल आवर हो गया। और सम्स में हम लोग के पास यहाँ पे एक्चुअल आवर पेड और एक्चुअल आवर वर्क कितना दे रखा हो, तो ये तो सम्स में गिवन नहीं है, तो हम लोग इसे ही वर्क भी मानेंगे, इसे ही हम लोग क्या मानेंगे कि एक्चुअल आवर पेड भी है। ठीक है, आगे सम्स में क्या बोला, द एक्चुअल वेजेस पेड, जो कितना वेजेस पे किया गया वो कितना, तो यहाँ पे 36,000 का एक्चुअल वेजेस पेमेंट किया गया। फिर हम लोग को सम्स में कैलकुलेट क्या करना है, तो वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए जो एक्चुअल यहाँ पे पेड किया गया है, एक्चुअल यहाँ पे वेजेस जो पेड किया वो कितना, तो यहाँ पे 36,000। ठीक है, और जो काम किया गया है एक्चुअल आवर, एक्चुअल जो टाइम टेकन है वो कितना, तो 900। तो अगर हम लोग क्या करेंगे 36,000 में, जो हम लोग के पास यहाँ पे क्या है 36,000 का वेजेस है, अब इस 36,000 में अगर हम लोग 900 से डिवाइड कर देते हैं, 36,000 डिवाइड बाय 900 अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग के पास रेट कितना आ जाएगा, तो रेट हम लोग के पास आ जाएगा जो यहाँ पे एक्चुअल रेट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ₹40 पर आवर। ये हम लोग के पास क्या आ गया, एक्चुअल रेट आ गया। यहाँ तक मैं समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास सम्स में गिवन है। इससे हम लोग को वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वेरिएंस निकालेंगे, तो जो लेबर का कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर का कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते थे, तो जो कॉस्ट में डिफरेंस, मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करते थे, हम लोग के पास क्या आता था, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा हम लोग के पास क्या था, लेबर का रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड रेट होता था उसमें से एक्चुअल रेट को माइनस करते थे और इसमें मल्टीप्लाई होता था स्टैंडर्ड जो आवर होता था उससे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, रेट वेरिएंस। और तीसरा जो हम लोग के पास था एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें हम लोग देते थे जो स्टैंडर्ड आवर है उसमें से एक्चुअल आवर को माइनस करके, और जो रेट होता था वो कौन सा था, स्टैंडर्ड रेट। तो यही चीज़, तीनों चीज़ हम लोग यहाँ पे इस पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए आज ये कॉपी में बनाते हैं। ये बहुत ही ईजी सम्स है जो हम लोग के पास। ये कौन सा सम्स है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें सम्स में हम लोग को क्या क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे कार्ड बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास स्टैंडर्ड रेट दे रखा है, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर यहाँ पे एक्चुअल आवर दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास एक्चुअल रेट निकाल लेंगे और हम लोग के पास क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए स्टैंडर्ड आवर जो हम लोग के पास गिवन है वो कितना गिवन है, तो स्टैंडर्ड आवर हम लोग के पास गिवन जो है 1000। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास कितना, 1000। इसका जो हम लोग के पास रेट गिवन है वो कितना, तो यहाँ पे 50। तो यहाँ पे चलिए लिखे थे 50। तो हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा वो कितना, तो 1000 इंटू 50। तो यहाँ पे कितना आ गया, 50,000 का स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग के पास आ गया। फिर जो हम लोग के पास एक्चुअल आवर है वो कितना है, तो 900। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 900। फिर हम लोग के पास क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्चुअल कॉस्ट दे रखा है जो 36,000। तो यहाँ पे 36,000 का हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। तो हम लोग के पास एक्चुअल रेट कैसे आ जाएगा, तो 36,000 डिवाइड कर देंगे 900 से, हम लोग के पास रेट कितना आ गया, तो 40 आ गया। तो ये हम लोग के पास एक्चुअल रेट आ गया। अब इससे हम लोग को वेरिएंस निकालना। तो सबसे पहला अगर वेरिएंस निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट का वेरिएंस या हम लोग टोटल वेरिएंस कोई भी निकाल सकते हैं तीनों में से। तो चलिए निकालते हैं लेबर रेट वेरिएंस, जिसमें रेट का डिफरेंस होता था। तो जो स्टैंडर्ड रेट हो गया उसमें से एक्चुअल रेट को हम लोग माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई किस क्वांटिटी से करते थे, तो हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी से। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर हम लोग के पास हो जाएगा। तो इस टाइम हम लोग के पास स्टैंडर्ड रेट कितना दे रखा, तो 50 दे रखा हुआ है और एक्चुअल रेट कितना 40। तो जितना हम लोग को रेट लगना चाहिए था उससे कम रेट लगा, तो ये हम लोग के पास हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल हो जाएगा। देखिए जितना रेट हम लोग के पास लगना चाहिए था बट उससे कम लगा है ना, तो कंपनी के लिए फ़ायदा है ना। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। और एक्चुअल आवर पेड कितना है, तो हम लोग 9000 के लिए पेमेंट किया है, 900 के लिए। तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 10 इंटू 900। तो हम लोग के पास आ गया 9000 का फेवरेबल वेरिएंस आ गया, जो हम लोग के पास रेट का आ गया। फिर हम लोग दूसरा पार्ट निकालेंगे। तो दूसरा हम लोग के पास क्या था, एफिशिएंसी वेरिएंस था ना। तो यहाँ पे लेबर
एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी का बात हो रहा है, मतलब जितना काम करने में टाइम चाहिए था उससे अगर कम लेगा तो एफिशिएंट है, अदरवाइज नॉट एफिशिएंट। तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड आवर है उसमें से एक्चुअल आवर को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। जो एक्चुअल आवर वर्क वाला पार्ट को माइनस करते हैं हम लोग, बट यहाँ पे वर्क और प्लस में जो एक्चुअल है वो दोनों सेम है क्योंकि सम्स में गिवन नहीं है कौन सा क्या है। तो ये और इनटू इसमें जो रेट मल्टीप्लाई करते थे कौन सा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते थे। अब स्टैंडर्ड आवर हम लोग के पास कितना दे रखा था, यहाँ पे 1000 और एक्चुअल आवर कितना दे रखा था, यहाँ पे 900। तो 1000 इसमें से अगर 900 माइनस करते थे और उसके बाद जो रेट है वो कौन सा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट जो हम लोग के पास सम्स में कितना गिवन है, तो 50। तो इंटू हम लोग कर देंगे 50, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसमें कितना आ गया था, यहाँ पे 1000 माइनस 900, तो 100 आ गया। 100 में से 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 5000 का फेवरेबल में, ठीक है। ये आ गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तीसरा हम लोग के पास क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते थे, कॉस्ट का डिफरेंस। तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करने वाले। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कितना हम लोग के पास के बने, तो 5000, एक्चुअल कॉस्ट कितना 36,000, सॉरी 50,000 और ये 36,000, तो 50,000 इसमें से माइनस हम लोग कितना करेंगे 36,000। तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 36, तो ये आ गया हम लोग के पास 14,000 का फेवरेबल। अगर इससे आप लोग चेक भी करना चाहते हो तो आप लोग चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस होता था इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो जो हम लोग के पास रेट वेरिएंस है प्लस में एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस हम लोग के पास 14,000 आ गया जो फेवरेबल वाले पार्ट में है, और रेट वेरिएंस हम लोग के पास 9,000 कितना है फेवरेबल पार्ट में है, और जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो हम लोग के पास 5,000 फेवरेबल में। तो यहाँ पे 9,000 और प्लस में यहाँ पे कितना 5,000 जो हम लोग के पास क्या है फेवरेबल पार्ट में दे रखा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे 14,000 जो फेवरेबल हो गया इज इक्वल टू 9 प्लस 5 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा हम लोग के पास 14,000 जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा फेवरेबल हो जाएगा। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया।